दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष फिर से एक बार हम राज्य व्यवस्था लेके आए हैं। हम जुनून सीरीज चला रहे हैं जिसके माध्यम से राज्य व्यवस्था के अति संभावित और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देख रहे हैं जो आपके आने वाले सभी इम्तिहानों में जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, कांस्टेबल, एमपी पुलिस और एसआई, इन सभी इम्तिहानों में या आपका लेखपाल का हुआ या उत्तराखंड की हुए सभी इम्तिहानों में बेहद उपयोगी साबित होंगे। आप हमारे साथ अब तक 8 लेक्चरों में जुड़े हैं और जिन्होंने भी अब तक 8 लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे रिंकू गिरिराज यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे बाकी के 8 वीडियोस देखें। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपके साथ लगातार इस सीरीज को चला रहे हैं और अब तक हमने कुल 270 प्रश्नों देख लिए हैं। अब हम आगे देख रहे हैं। तो आज का हम सवाल नंबर 1, जब कुल मिला के सवाल नंबर 271, और अब तक अगर आपने हमारे बाकी के नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट रिवीजन सीरीज हम चला रहे हैं। अगर आप विधिवत और बहुत ठोस नॉलेज चाहते हैं जो आपके सिलेक्शन में आपका मददगार बनेगा, हल्का फुल्का ज्ञान क्या बनता है? बाधा बनता है। ठोस नॉलेज क्या बनता है? मददगार बनता है। जो आपका मददगार बनेगा इस चीज के लिए आप कम से कम हमारे गिरिराज कोचिंग के ऑफलाइन सेंटर पे आके मऊरानीपुर स्वर्गेश्वर मंदिर रोड पे आके जुड़ सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे। फिलहाल हम रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपसे मिलते हैं। हम बहुत ही जल्द लाइव लेक्चर के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 1 दोस्त? क्या कह रहा है सवाल नंबर 1? सवाल नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? हमने बात कही थी, कहीं भी अगर नहीं पूछे तुरंत गोले में डालिए। कारण इस बात की प्रायिकता बिल्कुल खत्म हो जाए कि आता हुआ सवाल गलत। हम जानते हैं जो भी लोग 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों से रुकते हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आता हुआ सवाल ठीक से नहीं पढ़ पाने के कारण हमने गलत कर दिया। तो आता हुआ नहीं गलत होना चाहिए। इस बात के लिए हमेशा ऐसे शब्दों को गोले में डालिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया शोषण के बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा। शोषण के विरुद्ध बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा, क्या ये जोड़ा गया? 1, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, क्या ये जोड़ा गया? देखते हैं। 2, समान आचार संहिता। 3, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। कौन सा नहीं जोड़ा गया? डी। कौन सा? डी। आर्टिकल 44 ये ऑलरेडी है। कौन सा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 39 F। समान न्याय तथा निःशुल्क बताया था 39 D। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की 43 A बताया था। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? C, समान नागरिक संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। मोदी सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा भी है। मोदी सरकार के 3 प्रमुख एजेंडा थे। एक एजेंडा राम मंदिर, दूसरा एजेंडा 370 और तीसरा एजेंडा आर्टिकल 44। 2 पूरे हुए, तीसरा आर्टिकल 44। इसलिए आपके इम्तिहान में आने की बहुत जबरदस्त प्रायिकता है। और साथ में यह भी पूछ लिया जाएगा अभी हाल ही में किस राज्य में आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई? कहां कर दी गई? उत्तराखंड में। अगर पूछ ले कौन सी कमेटी थी? रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। कौन सी कमेटी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन सी? रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। कौन सी? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। ध्यान से पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। आप 1 साल हमारे साथ जुड़िए। इसी यूट्यूब सीरीज में हम लगातार चलाएंगे। आपके लिए आगे साइंस भी लेके आएंगे, इतिहास भी लाएंगे, आपके लिए भूगोल भी लाएंगे, पर्यावरण भी लाएंगे और अर्थशास्त्र भी लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। 1 साल बाद आप अपना सिलेक्शन देख पाएंगे।
आपने बहुत लंबा वक्त तमाम जगह जोड़ के लगा दिया है। आप हमारे साथ जुड़े, आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्व या केवल मूल कर्तव्य? किसमें पाए जाते हैं गुरु? या ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन सी, ए और बी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कहां मिलते हैं? 48। किसमें? 48। जबकि मूल कर्तव्य में 51। जी, 51 के अंदर जी, इसमें 48 ए और इसमें 51 जी, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, इसका ऑप्शन हो गया सी। क्लियर है? मैंने क्लास में आपको सभी याद कराए थे। 51 के अंदर घुसो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। याद आ रहा है? आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो रिवाइज कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक, क्या है? चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? ऐसे कथन पूछे जाने की अब जो पेश है वो बढ़ती जा रही है। अब ये पेश बढ़ती जा रही है। आपसे ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं और आप अंत में क्या कहते हैं? भाई ये कहां से आ गया? कहीं से नहीं आ गया, यहां से आ गया। ठीक से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर केटी शाह मिल जाएगा। ये बात किसने कही थी? केटी शाह ने। ये बात किसने कही थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कही थी? केटी शाह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, गुरु, मूल कर्तव्य शामिल किया? किसके में? बलवंत राय मेहता, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह या ठक्कर समिति? कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी सिफारिशें स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में जो सिफारिशें दी वो अंतगत्वा संविधान संशोधन 42 के जरिए भाग 4A में 51, 4A और 51 ने जोड़ के पूरी की पूरी 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने? हालांकि आपने पढ़े होंगे 11 हैं। आपने पढ़े होंगे 11 हैं। अरे गुरु 11 हैं ये तो ठीक है, लेकिन 11वां बाद में जोड़ा है गुरु। 11वां 86वां संविधान संशोधन, 11वां 86। तो इसका आंसर सी। एक और दिख रहा है, बलवंत राय मेहता समिति। याद आई? 1957 पंचायती याद आई? तो इसका आंसर सी, स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया? अभी तो बताया। कौन सा? 42। कौन सा? 1976। क्लियर? 73वां संविधान संशोधन क्या था? पंचायती राज। क्या था? पंचायती राज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो रिवीजन करें। क्लियर? अगला, जबकि 98वां क्या था? 98वां संविधान संशोधन NJAC जो बाद में रिजेक्ट हुआ था। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये भी अभी हमने देखा। कहां? 51A और भाग 4। क्लियर? इसका आंसर बी। अगला सवाल, इसका आंसर बी। अगला सवाल, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? यह भी मैंने अभी बता दिया। ए, इसका आंसर ए। क्लियर? अगला सवाल, रिवीजन करते रहें। बिना रिवीजन सब सुन। रिवीजन करेंगे तो सुना लगेगा और रिवीजन नहीं करेंगे तो इम्तिहान में सुना लगेगा। आपको तय करना है कि सुना चाहिए या सुना चाहिए।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य फिर से गुरु नहीं है? आम चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों को समान। कौन सा है? ऑप्शन ए, आम चुनावों में मतदान नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना ये किस में है? 51 एच। सार्वजनिक संपत्ति किस में है? 51 आई। और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान किस में है? ए 51 ए। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर ए हो गया, इसका ए हो गया। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अगला सवाल, अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? प्राकृतिक वातावरण जी, राष्ट्रगान का सम्मान ए, कौन? ए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, पकड़े गए गुरु। स्मारकों कहां लिखा? 49 में, आर्टिकल अनुच्छेद 49 में। जबकि सार्वजनिक संपत्ति आई, सार्वजनिक संपत्ति आई। याद आ रहा है? क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। पहली नजर में पढ़ने में आसान लगता है कि स्मारकों ना, स्मारक कहां लिखे, मॉन्यूमेंट शब्द कहां लिखा? 49 में। ये बात मैंने जब क्लास में लेक्चर पढ़ाए थे तब भी मैंने क्लियर की थी कि स्मारक शब्द कहां लिखा है? 49 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। फिर से क्लियर? क्लियर? प्राकृतिक वातावरण जी, संपत्ति आई, राष्ट्रगान ए। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का नाम और विषय। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 5 में है क्या? मूल कर्तव्य। ना ना ना, किसमें है? किसमें है? इसमें है। तो 5 में क्या है? सेंटर के बारे में पूरी कहानी, केंद्र के बारे में। किसके? केंद्र के बारे में। केंद्र, आर्टिकल 52 से लेके 147 तक है। केंद्रीय कार्यपालिका है। याद आ रही है? और नहीं तो रिवीजन करें। ये बहुत छोटे लेवल के सवाल हैं, बहुत छोटे लेवल के सवाल हैं। ये भी गलत हो रहे हैं तो कहीं तो फंस गए हो, कहीं तो या तो गलत मास्टर के पास फंस गए हो या तो गलत कोचिंग में फंस गए हो। क्लियर? अगर ये भी गलत हो रहे हैं और गलत राह पे फंस गए या गलत तैयारी में फंस गए हो, अगर ये भी नहीं आ रहे हैं, ये भी गलत हो रहे हैं, तो फिर गलत ट्रेन में बैठ गए हो बेटा। या तो मेहनत करना शुरू करो, मास्टर सही से चूज करो। ठीक? आजकल ऑनलाइन में 2 चीजें हो गई क्या? एक तो जवाबदेही 0 और धुआंधार मोटिवेशन। पढ़ाने के नाम पे धुआंधार मोटिवेशन, पढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं है। हम केवल और केवल नोट्स बनवा दिए, याद कैसे करेगा बंदा? भाई इतने कठिन, इतने सारे नोट्स आपने तो बनवा दिए, याद कैसे करेगा? याद करने का भी तो कोई सलीका बताएं, कोई तरीका बताएं, आसान भाषा में बताएं। आपने तो किताब से छपवा दी। आप हमारे पास गिरिराज क्लासेस आए, आपने यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम में आप आए, कभी भी देख लें, हमने बच्चों को एक एक आर्टिकल धुआंधार याद करा रखा है। कोई आर्टिकल पूछे, एक एक आर्टिकल का जवाब देते हैं। ठीक? हम मोटिवेशन कम देते हैं, लेक्चर ज्यादा पढ़ाते हैं। जबकि आजकल क्या चल गया है, यूट्यूब की दुनिया में एक अच्छा मास्टर ढूंढना माने भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। ठीक? और एक अच्छा सिलेक्शन ढूंढना भी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। और ना अच्छा मास्टर नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, तैयारी 50 साल करना।
सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और ऐसे ऐसे लोग आजकल एसएससी, बैंक, रेलवे पढ़ा रहे हैं जिन्हें कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, कभी किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं, जबरे पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जिस बात का, ना उन्हें कोई अंदाजा, जबरे पढ़ा रहे हैं, ना कोई एग्जाम दिए, ना कुछ निकाले, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो कम से कम आपका टीचर थोड़ा ऑथेंटिक है, कुछ जानता तो हो, या जबरे। अगला, विषय और भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भावना रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 51 का जा, 51 गा, 50 और 51 का छा। और हम जानते हैं डी का पास से पृथक करना, 5 से 50, 5 से 50। और जैसे डी का 3 हुआ और हम अपने आंसर तक पहुंच गए, हम अपने आंसर तक पहुंच गए। आंसर क्या है? 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना क्या है? अनुच्छेद 51 गा। प्राणियों के प्रति दया भावना रखना 51 का में छा। और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास 51 का में जा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है? ध्यान से पढ़ते रहिए, नहीं तो जिस दिन 2 नंबर से सिलेक्शन चूक जाएगा तो कुछ नहीं होता। अगर ट्रेन चूक जाती है तो फिर चूक जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? क्या लिखा है गुरु यहां? क्या लिखा है? गणतंत्र। गणतंत्र ऐसा तंत्र जहां पर, ऐसा सिस्टम, ऐसा देश जहां पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का सर्वोच्च है, वो क्या हो? क्या हो? चुना हुआ हो। क्या हो? चुना हुआ हो। गणतंत्र। गण, इसके साथ एक बात और याद रखिए, भारत में पहला गणतंत्र कहां मिलता है? कहां मिलता है? लिच्छवी गणराज्य। कहां मिलता है? लिच्छवी गणराज्य। कहां मिलता है? लिच्छवी गणराज्य बिहार में है। कहां? लिच्छवी गणराज्य, वैशाली गणराज्य, यहां सब जगह मल्ल गणराज्य, यहां सब जगह मिलता है। ठीक, इसका आंसर क्या है? भारत प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 से 78 है पूरी कहानी, याद आ रही है? इसी में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये सब हैं। अगर राष्ट्रपति का व्यक्तिगत रूप से देख लें तो राष्ट्रपति 52 में तो स्टेट के बारे में 52 से लेके मोटा माटी 62 तक, कहां? 63 कहां तक? 63। क्लियर? क्लियर? उसका आंसर ए। इसका आप अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, काहे की शक्तियों का? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली लाइन लिखाई थी क्लास में, किसके द्वारा? किसके द्वारा? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। आर्टिकल 53 जब लिखाया था उसमें ये बात नोट में डलवाई थी अलग से, उसमें ये बात नोट में डलवाई थी। कह दो सर हमें कोई नोट वोट याद नहीं है, हम तो दिन भर रील देखते हैं और ख्वाब देखते हैं और ईगो सेटिस्फाई करते हैं। रील देखते हैं, ख्वाब देखते हैं और ईगो से, जैसे किताब देखते हैं तो नींद आ जाती है और गुस्सा आ जाता है। ठीक, किताब देखते हैं तो नींद और गुस्सा दोनों एक साथ आ जाता है, और जैसे मोबाइल देखते हैं तो रील देखते हैं और ख्वाब देखते हैं। ठीक, देखिए ख्वाब देखिए, ख्वाब देखने वालों के ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। इस देश में सबसे आसान है ख्वाब देखना और ख्वाब दिखाना, सबसे कठिन है उन्हीं ख्वाबों को मुकम्मल करना। ठीक, उसके लिए पढ़ना पड़ता है और अच्छा पढ़ना पड़ता है, गहराई में पढ़ना पड़ता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कौन है? अभी तो बोला 53, अभी तो बोला 53। कमेंट में बताएं मेरे क्लास के सभी बच्चे कि मैंने 53 के 3 को मैंने उल्टा क्यों लिख दिया और 3 में गोला क्यों डाल दिया, मैंने क्लास में बताया था। क्लियर? मैंने एक एक आर्टिकल याद करना सिखाया है और एक एक याद कराया है, और भूल जाओ तो भगवान मालिक है तुम्हारा। वैसे हालांकि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे नहीं भूलते हैं,
पूछ ले, जो चाहे पूछ ले, बाहर वालों का मैं बता नहीं सकता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? फिर से कॉमन सेंस, बी। किसमें? बी। अगला सवाल, अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। कैसे? अप्रत्यक्ष मतदान से। इसके लिए आर्टिकल 54 और 55, 54 और 54 में निर्वाचन मंडल, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य। जबकि 55 में क्या है? वही फार्मूला जिससे राष्ट्रपति के चुनाव का क्या निकलता है? वोट का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। क्लियर है? क्लियर है? भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी, या दिल्ली और चंडीगढ़, या दिल्ली और दमन एवं दीव, या चंडीगढ़ और पुडुचेरी? कौन से हैं गुरु? दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। याद आ रहा है? दिल्ली का यूनियन टेरिटरी 239 ए, जबकि पुडुचेरी 239 ई। याद आ रहा है? दमन और दीव 239 सी। याद आ रहे हैं? कुछ याद आने चाहिए, मैं क्लास में याद कराए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं? देखो और गोले में डालो। क्यों? आता हुआ सवाल खराब नहीं होना चाहिए, और आता हुआ खराब हुआ तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर, ऑलरेडी रेस से बाहर हैं। 99% बच्चे जो सिलेक्शन डिजर्व करते हैं वो केवल और केवल रेस से बाहर होते हैं। उनका वक्त खिंच रहा होता कि आता हुआ खराब होते हैं। आता हुआ, और आता हुआ खराब रोकने के लिए जरूरी क्या है? ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए और उसके जो मुख्य शब्दों ने गोले में डाला जाए, थोड़ा ठहर के पढ़ा जाए। क्लियर? तो लोकसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचक सदस्य, राज्य विधान परिषदों के। अभी तो इसका एक्सप्लेनेशन पिछले आंसर में दिया, डी। आप गौर करिए, 2017 के चुनाव में जब रामनाथ कोविंद जीते थे मैडम मीरा कुमार के सामने, ठीक, तो गौर करें, यूपी के सीटिंग सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष उस दौरान विधान परिषद में के सदस्य मिस्टर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ भी विधान परिषद के सदस्य थे। तो ये दोनों लोग वोट नहीं कर पाए थे, ये दोनों लोग वोट नहीं कर पाए थे रामनाथ कोविंद को। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही? फिर से नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पद अवधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। 1, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। 2, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर ही वह पद पर बना रहेगा। 3, यह निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। क्या है? अगर अपूर्ण होता तो सोचो, अभी अभी हाल ही में मैडम द्रौपदी मुर्मू क्या हुई है? भारत की राष्ट्रपति महोदया। हम जानते हैं जम्मू और कश्मीर में अभी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा नहीं है, तो ये तो अपूर्ण हो गया। तो क्या चुनाव नहीं हुए? क्या हुए? चुनाव तो हुए। तो कौन सा गलत है? डी। तो इसका आंसर डी। क्लियर है 291 का? ध्यान से सुनते चलिए एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनते चलिए। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 द्वारा, 5 द्वारा, 15 द्वारा। कितने द्वारा? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां 15 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ऑप्शन तब डी बैठेगा। इसका कोई सही नहीं है। कितने द्वारा? 50 होते हैं प्रस्तावक। क्या होते हैं? 50 और 50
अनुमोदक, अनुमोदक याद आते हैं। ये 50 लोग नाम रखते हैं, कहते हैं कि इस व्यक्ति, ये 50 कौन होते हैं? सांसद। ये कौन? सांसद। ये रखते हैं नाम और कहते हैं इस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के तौर पे चाहते हैं। और उन 50 का दूसरे 50 क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो इसका आंसर कोई नहीं बैठेगा, इसका आंसर 50 और 50 सीधा याद रखिएगा, बगल में लिख लीजिएगा। क्लियर? क्लियर? अगला, निम्न कथन पर विचार कीजिए। विधानसभा के निर्वाचक मंडल में राज्य की जनगणना बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचक सदस्यों की संख्या गुणे में 100 की जनसंख्या। दूसरा, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित सदस्यों के मत का कुल मान बटे निर्वाचित सदस्य सांसदों की कुल संख्या। तीसरा, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। देखते हैं पहला गलत क्यों हो गया? 1/1000। फॉर्मूला क्या था? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बटे टोटल इलेक्टेड एमएलए। इलेक्टेड एमएलए क्या था? गुणे 1/1000। यहां तो 100 दिया है तो ये गलत हो गया। एक यहां क्या है? सांसदों के लिए क्या था? टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। एमएलए मतलब वैलिड वोट की, टोटल वैलिड वोट की एमएलयू बटे टोटल एमपी। टोटल एमपी। क्या ये सही है? हाँ ये तो सही है, हाँ ये तो सही है। कुल निर्वाचित सदस्यों के मत वैध मत होने चाहिए थे। हाँ वैध मत, वैध मत। एक शब्द छूटा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई नहीं आप जोड़ लीजिएगा। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे ना, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता नहीं थे। तो केवल कौन सा सही होगा? 2, केवल 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर? आपसे हो सकता है सीधा फार्मूला पूछ ले। क्या पूछ ले? फार्मूला पूछ ले। और फार्मूले में हमेशा उसको आदत है 0 से खेलने का। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि मुख्यमंत्री, मैंने कहा था अखिलेश यादव का अभी योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल बताया था, अगर वो विधान परिषद के सदस्य हैं तो फिर क्या नहीं कर सकते हैं? वोट नहीं कर सकते हैं। किस सदन? उच्च सदन या निम्न सदन? उच्च सदन। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बाकी वह स्वयं प्रत्याशी होता है तब, अरे बिल्कुल कर सकता है। निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने शेष हो नहीं, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? क्लियर? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उम्मीदवारी के लिए क्या, कहां लिखा है क्वालिफिकेशन? क्या लिखा है क्वालिफिकेशन? 58 में। याद आ रहा है? 53 में क्या लिखा है? कार्यकारिणी शक्ति। 54 में और 55 में निर्वाचन मंडल। 54 में मंडल, 55 में फॉर्मूले, 56 में री इलेक्शन, 56 में टेन्योर, 56 में टेन्योर, 57 में री इलेक्शन, 58 में क्वालिफिकेशन, 59 में एक बार में 2 पद पे नहीं, लाभ के पद पे नहीं, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। याद आ रहे हैं सभी आर्टिकल? नहीं आ रहे तो रिवीजन करो, ठीक? नहीं आ रहे हैं तो रिवीजन करो। तो इसका क्या है सवाल? हाँ, कौन सी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है? क्वालिफिकेशन मतलब अर्हताएं, कुछ में 58 में देखते हैं 35 वर्ष की आयु, ये बात ठीक है, पढ़ा लिखा हो। अरे राष्ट्रपति का क्यों पढ़ा लिखा होना? राष्ट्रपति को पूरी की पूरी व्यवस्था मिलती है, तमाम आईएएस पीसीएस अफसर मिलते हैं, तमाम लोग मिलते हैं, पूरा का पूरी कार्यकारिणी मिलती है, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है ये नहीं लिखा हो। पढ़ा लिखा हो ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ज़रूरी है ऐसा नहीं। अच्छा होने और ज़रूरी होने में अंतर है। तमाम ऐसे गैर पढ़े लिखे लोग रहे हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन समझदार बहुत थे, और तमाम ऐसे पढ़े लिखे लोग रहे हैं जिनके पास डिग्री तो बहुत थी, समझ चवन्नी भर की नहीं थी। जैसे आपकी माएँ, वो पढ़ी लिखी जरूर नहीं है, उन्हें टेक्निकल शब्द जरूर नहीं आते, लेकिन समझदार बहुत हैं। और तमाम ऐसे आपके जानने वाले दोस्त होंगे वहाँ जबरे की डिग्री है, जबरे कहने के लिए, और आता जाता कुछ ना है, आता जाता कुछ ना है। तो इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, देश का नागरिक हो, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन बी। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन? कौन सा?
पुनः निर्वाचन 57, पुनः निर्वाचन 57, री इलेक्शन। मैंने कहा था आर ऐसे लिखते हो, री का लिखते हो, उनका उल्टा कर देना 7 बन जाएगा। बताया था मैंने री इलेक्शन का याद करने का। 57, 54 निर्वाचन मंडल भी बताया। 55 दोनों फार्मूले याद आ रहा है। 56 कार्यकाल याद आ रहा है। 56 इस्तीफा याद आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो रिवीजन करो। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो कौन देखेगा वो विवाद? कौन देखेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71 मैंने क्या कहा था? अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई दिक्कत है तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 याद आया? नहीं आया तो रिवीजन करो। हमें लगता है आ रहा होगा याद। मैंने विधिवत आपको याद कराया था, एक्स्ट्रा क्लास लगा के याद कराया था। क्लियर? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कितने वर्ष? सामान्यतः 5 वर्ष तक। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित से। किससे? पद ग्रहण से। किससे? पद ग्रहण। आर्टिकल 57। क्लियर? अगला सवाल हमसे क्या कहता है, आओ देखें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, गुरु, रेजिग्नेशन लेटर। राष्ट्रपति अगर कल के दिन राष्ट्रपति महोदय कहें क्या? टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन लेटर, और उसमें लिखे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, और नीचे क्या लिख दे? मन नहीं लग रहा, और नीचे लिखे योर ओबिडेंटली द्रौपदी मुर्मू। क्या लिखे? योर ओबिडेंटली, योर फेथफुली द्रौपदी मुर्मू। तो वो किस आर्टिकल के तहत ये लिख सकती हैं? 57। किसको देंगी? उपराष्ट्रपति महोदय को। उपराष्ट्रपति महोदय क्या कह दें? द्रौपदी मुर्मू। यार मन नहीं लग रहा, अब घर जाएंगे हम। क्लियर? किसको? उपराष्ट्रपति महोदय को। आज की डेट में उपराष्ट्रपति महोदय भारत के उपराष्ट्रपति महोदय याद आ रहे हैं? मिस्टर जगदीप धनकर। क्लियर? इसके पहले मिस्टर जगदीप धनकर कहां के राज्यपाल थे? बंगाल के। कहां के हैं? किस राज्य से हैं? राजस्थान। किस बिरादरी से हैं? जाट। जबकि हालांकि राष्ट्रपति की बिरादरी नहीं होती है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बिरादरियां नहीं होती, वो केवल देश के होते हैं। अगर सवाल आ जाए तो, चूंकि उन्होंने कहा था राज्यसभा में कि मेरी कास्ट पर कहा गया है, जबकि राष्ट्रपति की कास्ट नहीं होती है, या उपराष्ट्रपति की भी नहीं। और मैडम द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से। मैडम द्रौपदी मुर्मू संथाल जन। और भी कोई मुर्मू देश में फेमस है? हाँ, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें सीएजी। आर्टिकल 148। सीएजी के काम 149। याद आ रहे? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा। आर्टिकल 61। महाभियोग कि कैसा चाहिए? 2/3 की विशेष बहुमत। जबकि उपराष्ट्रपति को गुरु, उपराष्ट्रपति को 67 के तहत। क्लियर? उपराष्ट्रपति को 67 के तहत। और ये सारे के सारे आपको इसके उत्तर दिए जा रहे हैं। क्लियर है? तो हमने अति महत्वपूर्ण 30 सवाल देख लिए हैं। हम जुनून सीरीज चला रहे हैं, जुनून सफलता का, जुनून वर्दी का हम सीरीज चला रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ें, पढ़ें, खूब पढ़ें। आप खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।